नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं विशाल शर्मा। और इस वक्त जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये खबर बहुत परेशानी वाली है और कहीं ना कहीं घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सतर्क होने की, अलर्ट होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त जो डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसको लेकर हर कोई परेशान है, हर कोई चिंतित है, और जो अब तक कुल 40 ही मामले भारत में सामने आए थे, उसका एक मामला जम्मू में भी सामने आया है और ये कंफर्म केस है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का कंफर्म केस जम्मू में सामने आ चुका है और ये मामला आज का नहीं है, आज से करीब 10 दिन पहले का है। यानी कि 10 दिन पहले ये सैंपल गया था और आज ये सैंपल जो है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ इसकी पुष्टि हुई है। मामला और सैंपल रियासी के कटरा इलाके से गए थे। कटरा माँ वैष्णो देवी का धाम वहाँ पर है। बड़ी संभावना है कि ये जो शख्स जो इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड पाया गया है, ये कोई ट्रैवलर हो या फिर किसी ट्रैवलर से कोई लोकल दुकानदार इन्फेक्ट हुआ हो, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हाल फिलहाल डिस्क्लोज नहीं है। और यदि होती भी तो हम आपको नाम तो नहीं बताते, मगर इतना ज़रूर बता देते कि लोकल है या ट्रैवलर है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हाल फिलहाल गोपनीय रखी गई हैं। लेकिन जो मुख्य विषय है, जो मुख्य चिंता का विषय है कि वेरिएंट जम्मू में पहुंच चुका है, तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इसकी पुष्टि हुई है। पहला मामला जो है वो जम्मू से, मतलब कि जम्मू संभाग से पुष्टि होना, और रियासी का कटरा, ये हमारे बिल्कुल 45 किलोमीटर दूर है कटरा। और यदि ये पहला मामला वहाँ पर थ्रू ट्रैवलिंग पहुँचा है तो बाई ट्रेन आया है या बाई रोड गया है, कहीं ना कहीं बहुत से कॉन्टैक्ट इसके होंगे, बहुत लोगों के कॉन्टैक्ट में आया होगा। अब आगे की कहानी कहाँ तक पहुँचती है वो बता पाना हाल फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन पहला मामला रिपोर्ट हो चुका है डेल्टा प्लस वेरिएंट का जम्मू में, और इसी को लेकर मैं बार बार आपको सतर्क कर रहा था। जम्मू लिंक्स न्यूज़ आपको ये बात कह रहा था कि आपका कैजुअल बिहेवियर और कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स द कोविड-19 कहीं तीसरी वेव को न्योता तो नहीं दे रही। हालांकि ये थर्ड वेव का कारण बनेगा या नहीं, इस पर भी टिप्पणी करना हाल फिलहाल सही नहीं होगा। लेकिन दूसरे संदर्भ में मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि जो नया म्यूटेंट आया है, ये म्यूटेंट डेल्टा वेरिएंट से खतरनाक है। और इससे पहले सेकंड वेव में जो मौतों का तांडव जम्मू में देखा, उसका जिम्मेवार डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट की B.1.617.2 ये वो डेल्टा वेरिएंट था जिसकी वजह से 62.5% मौतें जो है वो जम्मू में इस वेरिएंट की वजह से हुई थी, और 68% से अधिक लोग इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड थे। और उसके बाद जो डेथ्स आपने देखी, रिकॉर्ड डेथ्स जो है वो मई के महीने में रिपोर्ट हुई इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से। और अब डेल्टा प्लस है, यानी कि उससे ज़्यादा खतरनाक है और उससे ज़्यादा ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन रेट है, और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा जो है ओवर स्मार्ट आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में जो वायरस होता है, ये एक बहुत ही एक्टिव जो है ये इंजीनियर होता है, अपने आप को चेंज करता है ताकि जो ट्रीटमेंट है उसको पेशेंट रिस्पॉन्ड ना कर पाए। तो ये इस प्रकार का जो मामला सामने आया है, इसकी जो सैंपल था करीब 10 दिन पहले, ये सैंपल यहाँ से दिल्ली भेजा गया था नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के पास ये सैंपल गया, वहाँ पर इसकी टेस्टिंग हुई और वहाँ से ही इसकी पुष्टि हुई है। तो यदि कोई ये सोच रहा होगा कि इसकी टेस्टिंग जम्मू में हुई और जम्मू की किसी लैब ने इसे कंफर्म किया है, तो ऐसा नहीं है। ये दिल्ली से कंफर्मेशन है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो इस सैंपल में पाया गया है। अब इस सैंपल का जो एक्चुअल टर्म है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि उसे किस हिसाब से प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल ये वही डेल्टा प्लस वेरिएंट है जिसको लेकर सभी चिंतित हैं। इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट था वो डबल म्यूटेंट था, वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बहुत बार बताया था। डबल म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न UK वेरिएंट, ये बहुत ज़्यादा उस वक्त चिंता का विषय था, बहुत ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट हो रही थी। लेकिन
डेल्टा प्लस वेरिएंट जो था वो अभी यहाँ पर उसके केसेस सामने नहीं आए थे। पूरे भारत में कुल 40 मामले सारे हैं इस वक्त तक, और जम्मू में ये केस पहुँच चुका है, और 100% है कि थ्रू ट्रैवलर ही आया होगा। वैष्णो देवी आप जा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद जो टेस्टिंग से बच रहे हों, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर से जो है दूर दूर से आते हैं, दूसरी स्टेट से भी लोग आते हैं, तो ऐसे में पूरी संभावना थी कि वहाँ पर बाहर का कोई वेरिएंट आ सकता है, और इसी डर के मारे अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई। अमरनाथ यात्रा नहीं करवाई गई क्योंकि अमरनाथ यात्रा से हमें ये रिस्क था कि बाहर की स्टेट्स में जो वेरिएंट है वो थ्रू ट्रैवलर्स, थ्रू पिलग्रिम्स जम्मू पहुंच सकते हैं, जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं। इसीलिए हमने अमरनाथ यात्रा रद्द की। लेकिन उसके रद्द करने के बावजूद अब कटरा में ये जो मामला है ये सामने आया है, तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, और अब हम लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा कि आखिर ये किस प्रकार ये जो केस है ये यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। अगर हम लोग लखनपुर में तमाम रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन करके रखे हुए हैं तो फिर इस प्रकार का मामला सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब ये मामला सामने आया है तो जाहिर सी बात है जो चिंता है वो हर किसी की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि वो अपना अब बहुत ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसको लेकर ये कहा जा रहा है, हाल फिलहाल मैं कंफर्म नहीं कर सकता और ना ही मैं इस चीज़ की पुष्टि करता हूँ, ना ही मैं एंडोर्स करता हूँ कि ऐसा होगा कि थर्ड वेव जो है उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट होगा। लेकिन आपको इन ब्रीफ में थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि चीज़ यदि क्लियर की जाए तो शायद आपको उससे फ़ायदा हो। ये जो कोविड-19 का जो वायरस है ये इतना ज़्यादा, आप ये कहें कि सेल्फ स्टाइल्ड इंजीनियर टाइप का वायरस है। हर कोई वायरस बहुत खतरनाक होता है, वो अपनी म्यूटेंट, अपनी वेरिएशन, अपने स्ट्रक्चर को जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करता है ताकि उसे पकड़ पाना या उसका ट्रीटमेंट कर पाना मुश्किल हो। लेकिन जो कोविड-19 का वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और बहुत जल्द अपने म्यूटेंट्स चेंज कर रहा है। म्यूटेंट्स चेंज करने की वजह ये है कि वायरस को हर बार एक नई बॉडी मिल जाती है जिस बॉडी को वो इन्फेक्ट करता है, और वहाँ पर अपना स्ट्रक्चर, अपनी शेप और अपना टोटल जो उसका एक फॉर्म होती है वो चेंज कर लेता है, जिसे हम कहते हैं कि म्यूटेंट, एक नया म्यूटेंट आ गया। और इससे बचाव का तरीका यही है कि इसे नई बॉडीज़ ना मिले शिफ्ट होने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए, फैलने के लिए, और जब तक ये शिफ्ट, ट्रांसफ़र और फैलेगा नहीं तो ये नई बॉडी में जाएगा नहीं, तो नया म्यूटेंट ये बनाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये है कि नई बॉडीज़ भी मिल रही हैं, ट्रांसमिशन भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से कोविड के वायरस को नए म्यूटेंट अपने क्रिएट करने में मदद भी मिल रही है। तो बहुत स्विफ्टली नई बॉडीज़ में ये जा रहा है, नई बॉडीज़ में जाकर अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और एक नया म्यूटेंट तैयार करके और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और लोगों में फैल रहा है। और जितना ये म्यूटेंट चेंज कर रहा है उतना ज़्यादा जो इसकी फैलने की क्षमता है, जो इसका ट्रांसमिशन रेट है, जो इसका इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ रहा है। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। और मुझे बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे बहुत से बुद्धिजीवी, हमारे पढ़े लिखे लोग, वो लोग जिनके घरों में शायद बहुत सारी डिग्रीज उनके पास होंगी, मैं ये कहूँगा आज खुलकर, लेकिन वो लोग आज भी इस माहौल में या तो सड़कों पर लंगर और छबील लगाकर बैठे हुए हैं, या फिर उनमें से हैं जो उस लंगर में जाकर छबील का और वो लंगर चख रहे हैं। धार्मिक भावना हमारी भी हैं, हम भी चाहते हैं कि हम धार्मिक कार्य में शामिल हों, पुण्य का काम करना चाहिए, लेकिन माहौल को देखकर हमारा मकसद खुद का पुण्य कमाना नहीं, हमारा मकसद है मानवता का भला। तो इस समय आपका लंगर, आपकी छबील मानवता का भला नहीं कर रही है, मानवता को नए संकट में डाल रही है, क्योंकि आपके वहाँ पर लोग खड़े होकर बिना मास्क के ही पानी पी रहे हैं, बिना मास्क के ही खाना खा रहे हैं, जो कि SOPs का वायलेशन है। भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं मानवता को पानी के एक गिलास के बाद बहुत बड़े संकट में डाल रहे हैं। तो मेरी तमाम धर्म गुरुओं से, तमाम ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके इस वर्ष कम से कम लंगर और छबील का आयोजन ना करें। दूसरी बात, आप लोग अपना ख्याल रखिए। अब ये एक मामला सामने आया है, इसकी चेन कहाँ तक है, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोगों के ये कांटेक्ट में था, ये पर्सन कौन था हाल फिलहाल, क्योंकि इसकी डिटेल हमारे पास नहीं है, ट्रैवलर है, लोकल है, कौन है, कहाँ से आया है। लेकिन मसला ये है कि मामला डेल्टा प्लस वेरिएंट का कंफर्म हो चुका है, और आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए इस समय ये सबसे बड़ी खबर है कि ये बीमारी जो है एक नए रूप के साथ और एक खतरनाक रूप के साथ हमारे शहर में दोबारा दस्तक दे चुकी है।
कोशिश करेंगे स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य विभाग, हम मीडिया, आप लोग सब मिलकर इस नए वेरिएंट को जहां है वहीं पर ख़त्म कर दें। और इसके लिए हमें खुद सतर्क होना पड़ेगा, जिम्मेवारी के साथ काम करना होगा, ताकि हम ज़्यादा एक दूसरे से मेल जोल ना रखें। बाहर बाज़ार में शॉपिंग के लिए हमें क्या चाहिए, जो चीज़ें हमें चाहिए मुझे लगता है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में हमने खरीद ली होंगी। हर दिन बाज़ार में जाकर भीड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है जो ख़रीदा है शायद वो लगा पाए या नहीं लगा पाए, इस पर भी मैं सवाल खड़े कर सकता हूँ, क्योंकि यह वायरस कोई मजाक नहीं है। जिसने भुगता है उसे मालूम है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब ये वायरस यदि रिपोर्ट हुआ है, कंफर्म्ड है, दिल्ली से इसकी रिपोर्ट कंफर्म आई है, तो आप लोग अब सतर्क हो जाइए। करीब 10 दिन पहले ये सैंपल गया था, यानी कि 10 दिन का समय भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मामला आज आया है और आज ही शायद कुछ फास्ट स्टेप्स लिए जाएंगे। 10 दिन पहले का सैंपल है, तो 10 दिन में क्या क्या हुआ होगा वो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो डेल्टा वेरिएंट के बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आपके शहर में है। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, डरने की ज़रूरत नहीं है। डर किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है उससे लड़ने की तैयारी, और तैयारी जो है वो हमें अलर्ट होने के बाद आती है, वो हमें चीज़ों को समझने के बाद आती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद आती है कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि डर जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर उल्टा परेशानी बढ़ेगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सबको बताइए, SOPs गाइडलाइंस का पालन करिए, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचिए। और अगर हो सकता है हाल फिलहाल यदि बाबा अमरनाथ यात्रा दोबारा रद्द कर दी गई है तो कोशिश करिए कि मंदिर को फिलहाल दिल के अंदर ही रखिए, और कोशिश करिए कि ऐसी जगहों पर ना जाया जाए जहां पर रिस्क हो कि कोई आउटसाइडर ट्रैवलर वहां पर विजिट कर सकता है। और अगर जाना भी है तो पूरी सतर्कता, पूरी सावधानी, ईमानदारी के साथ अपना टेस्ट करवाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। तो हाल फिलहाल यही खबर थी। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन इस वायरस का, डेल्टा प्लस का यहाँ पर पाए जाना, मैं ये साफ कहूँगा कि तीसरी वेव जो है वो, हालांकि अब ये उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है या नहीं है, ये उसका एक्टिव आप ये कहें कि पार्ट है या नहीं है, लेकिन वेव में कौन सा वेरिएंट या कौन सा म्यूटेंट क्या करता है ये उतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वेव का असर क्या होता है। और यदि एक नया वेरिएंट, एक नया वायरस, मान लीजिए वेव 3 में डेल्टा प्लस नहीं, डेल्टा प्लस के बाद का कोई और हो, लेकिन यदि डेल्टा से हम जूझते हुए इतना नुकसान करवा बैठे हैं और अगर डेल्टा प्लस में भी नुकसान करवा बैठेंगे तो फिर वेव का नंबर बदलने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वेव 2 हो, वेव 3 हो, सवाल ये है कि जब हम अपनों को खोएंगे, हमारे लोग मारे जाएंगे, जब हमारे लोग बीमार पड़ेंगे, जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ओवरलोड होगा, तो परेशानी जब वैसी होगी तो फिर हम उसे फर्स्ट वेव कहें, सेकंड वेव कहें या थर्ड वेव कहें, वो मायने नहीं रखेगा। मायने यही रखेगा कि मानवता का और मानव जाति का नुकसान होगा। बहुत लोगों को अपनों को खोना पड़ेगा, व्यवसाय दोबारा से चौपट हो जाएगा और हम सब की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ जाएंगी। तो कृपया करके रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने और अपना और अपने समाज का जो है वो बचाव करें। नमस्कार।